तो लास्ट सेशन है, इंटरेस्टिंग भी चाहिए, सही क्या ना। जाते जाते अगर डेजर्ट लेके जाएंगे तो अच्छा रहेगा क्या, नहीं चाहिए क्या, नहीं चाहिए। शादी में आते खाना वाना अच्छा खाने के बाद कुछ आइसक्रीम या कुछ मीठा हो गया तो अच्छा लगता है क्या, नहीं। नहीं तो फिर ऐसा लगता है यार कुछ तो कम हुआ। पर ये जब नहीं खाओगे या जब आप नहीं लोगे तो बहुत अफसोस करोगे। इसलिए मैं तो बोलता हूँ ये हमारे लिए बहुत ही इंटरेस्टिंग है, क्योंकि हमें सीखना है। सबसे पहला, क्या हम प्रभु यीशु के शिष्य है? शिष्य है क्या, नहीं। तो यीशु यहां पर क्यों आए? ईश्वर के राज्य को आगे बढ़ाने के लिए, प्रचार करने के लिए, सही क्या नहीं। हालेलुया। अभी मेरा और आपका उपदेश क्या है? यीशु के जैसे ही कार्य करना है, मुझे आगे बढ़ाना है, सही क्या नहीं। तो क्या मैं यीशु के नाम से कार्य कर सकता हूं? हाँ या ना, जल्दी बोलो, मेरे पास उतना समय नहीं है कि मैं फिर सब पॉइंट्स नहीं दे पाऊंगा। क्या यीशु के नाम से मैं जैसे प्रभु यीशु के जैसे काम कर सकता हूं क्या, नहीं कर सकता हूं? करना चाहिए क्या, नहीं करना चाहिए? कर रहा हूं क्या, नहीं कर रहा हूं? सच बोलो, कन्फेशन है अभी भी। कर रहा है क्या? डर रहा है क्या, कर रहा है? हाँ डर रहा है, मैंने सुना डर रहा है, कर तो नहीं रहे, सही है क्या नहीं। हालेलुया। अभी कल्पना करो, मैं आपको घर पे बुलाया और आपको मैंने खाने पे बुलाया और मैंने बहुत ही अच्छा पकवान बना दिया, एक अच्छा रेसिपी बना दिया और आपको बहुत ही अच्छा लगा, बहुत पसंद आया। हालेलुया। आपने एक प्लेट खाने के बदले 4 प्लेट खा लिया, उदाहरण दे रहा हूं। हालेलुया। हालेलुया। आपको इतना पसंद आया तो आप बोलने लगे, अरे यार ये तो मुझे मिलेगा ना तो मैं रोज खा लूंगा, मुझे तो इतना अच्छा लगता है, ये फेवरेट है मेरा। हालेलुया। 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 तो आप बोलोगे ब्रदर को एक बार क्या करेगा, किडनैप करके लेके जाएंगे, घर पे रखेंगे तो रोग बना के दे देगा, चलेगा क्या? या आप बोलोगे ब्रदर ये आपने बनाया बहुत ही अच्छा लगा, मेरा फेवरेट है, ये मुझे चाहिए, क्या आप मुझे सिखा सकते हो? क्या अच्छा होगा? मुझे किडनैप करना अच्छा रहेगा या मुझसे सीखना अच्छा रहेगा? क्या अच्छा रहेगा? अगर मुझे किडनैप करोगे तो महंगा पड़ेगा। हालेलुया। हालेलुया। और सीखेंगे तो आपको लाभ होगा, सही है क्या नहीं। सीखना है क्या, नहीं सीखना है? सबसे पहले प्रभु यीशु सुसमाचार प्रचार करते थे और उसी सुसमाचार के अंदर चंगाई है, बंधन से मुक्ति है, रिहाई है, श्रापों से मुक्ति, सब कुछ हो रहा था, सही क्या नहीं। सही क्या नहीं। हालेलुया। और वही प्रभु यीशु ही हमें सिखा रहे हैं और सिखाते हैं कैसे हमें इस जीवन में जीना है, कैसे हमें फलवंत जीवन जीना है, कैसे हमें आरोग्य जीवन जीना है, कैसे हमें चंगाई का जीवन जीना है और कैसे हमें इस पृथ्वी पर अधिकार लेते हुए आगे बढ़ना है। हालेलुया। सीखना है, सीखना है, आगे बढ़ेंगे। हम जाते हैं लूका का पुस्तक 10:19, पढ़ो तो कोई तो जल्दी, और साथ में पढ़ेंगे ताकि मैं आपको कई प्रकार है जो प्रभु यीशु हमें सिखाता है, नोट्स के साथ दूंगा। हमारा यूट्यूब में वीडियोस भी है, वो आप सीखने के लिए आपको लाभदायक होगा। अल्फा मिनिस्ट्री में आप जाओगे, वहां पर कैसे प्रभु हमें चंगाई करना सिखाता है, कैसे हम अपने आप को चंगा कर सकते हैं यीशु के नाम से, वचनों के द्वारा, और कैसे हम दूसरों को चंगा कर सकते हैं। जाएंगे लूका 10:19, किसने लिया क्या? जल्दी सिर्फ वचन लिख देना, जल्दी से लिख देना। हाँ कोई बोलो, सब साथ में बोलेंगे। देखो मैंने तुम्हें सांपों और बिच्छुओं को रोकने का और शत्रु की सारी सामर्थ पर अधिकार दिया है। क्या एक किसके शब्द है? किसके लिए ये शब्द है? मेरे लिए। किसके लिए है? किसके लिए है? मेरे लिए। तो प्रभु यीशु हमें क्या सिखा रहे हैं? यहाँ पे क्या सिखा रहे हैं?
क्या प्रभु ने हमें सांपों पर बिच्छुओं पर अधिकार दिया है क्या नहीं दिया है? अगर आप उत्पत्ति 1:26-27 में जाओगे तो वहां पे दिया है क्या नहीं? प्रभु ने हमें अपने स्वरूप में बनाया है और प्रभु ने हमें सामर्थ्य दिया है, सही क्या नहीं? अधिकार दिया है। किस पर दिया है? आकाश के पक्षियों पर, समुद्र के मछलियों पर, जंगली तथा घरेलू जानवरों पर और जमीन पे रेंगने वाले सारे जीव जंतुओं पर हमें अधिकार दिया है क्या नहीं दिया है? तो यहाँ पर सांप और बिच्छू जो है उसके ऊपर हमारा अधिकार है क्या नहीं? क्या हमें अधिकार लेना है क्या नहीं? अभी यीशु एक और चीज हमें बताता है, यहाँ पर हमें और एक चीज पर अधिकार प्रभु ने दिया है और ये हुआ है संभव सिर्फ और सिर्फ प्रभु यीशु के द्वारा। किसके द्वारा संभव हुआ है? किसके द्वारा संभव हुआ है? तो मुझे क्या करना है? ये लेना है क्या नहीं? लेना है क्या नहीं? तो मैं क्या करूंगा? जो प्रभु मुझे सिखाता है उसको मुझे लेना है। अभी यहां पर किस पर अधिकार दिया है? शैतान की सारी शक्तियों पर मुझे अधिकार दिया है। किसे दिया है? तो क्या उसने प्रभु ने शैतान पर हमें अधिकार दिया है? जल्दी बोलो ना यार, दिया है। फिर से पढ़ना। देखो मैंने तुम्हें, हाँ, देखो मैंने तुम्हें सांपों और बिच्छुओं को रोकने का सांपों और बिच्छुओं को रोकने का और शत्रु की सारी सामर्थ पर अधिकार दिया है। शत्रु पर अधिकार दिया है, उसका मतलब शैतान पर अधिकार दिया है क्या? उसके सामर्थ्य पर आपको अधिकार दिया है। तो मैंने सवाल क्या पूछा? क्या प्रभु ने हमें शैतान पर अधिकार दिया है क्या शैतान के सारे सामर्थ्य पर अधिकार दिया है? अलग हुआ क्या नहीं? शैतान हारा हुआ है, ये आपको समझना है। हालेलुया। यीशु ने उसको क्रूस पर हराया है, ये आपको अपने हृदय में डालना है। ये आपके लिए बहुत ही ज्यादा लाभदायक होगा। क्रूस एक चिन्ह है, उसके द्वारा चंगाई मिलती है। हालेलुया, हालेलुया। तो शैतान हारा हुआ है, शैतान हारा हुआ है। हालेलुया, हालेलुया। और हमें प्रभु ने अधिकार दिया है किस पर? शैतान की सारी शक्तियों पर। दिया है क्या नहीं दिया है? तो अगर आपको आपकी मिनिस्ट्री शुरू करना है, ये अधिकार लेना है, सबसे पहले आपको वचन चाहिए। तो ये वचन आप ले लो। सबूत है क्या नहीं है? है क्या नहीं? प्रमाण है क्या नहीं? ये प्रमाण के द्वारा आप अधिकार ले सकते हैं। दूसरा एक और वचन देता हूं, इफिसिया का पुस्तक 3:20, ये लिख लेना, मैं आपको नहीं सिखाऊंगा, ये आपको रोज बोलना है, इसको बाय हार्ट करना है। एफिसियो या एफिशियंस 3:20। प्रभु का धन्य है जो जिसने, उसमें लिखा है ग्लोरी टू गॉड हु शोज हिज पावर इन अस। परमेश्वर का धन्य है कि जिन्होंने हमें सामर्थ्य दिया है और जो हम सोचे ने उससे अधिक सामर्थ हमें दिया ताकि हम दूसरों को और अपने आप को चंगा करें। हालेलुया। इंग्लिश में दिया है ग्लोरी टू गॉड हु शोज हिज पावर इन अस एंड कैन डू मच मोर देन वी कैन नॉट इवन आस्क और इमेजिन। हम जो कल्पना भी नहीं कर सकते, हम सोच नहीं सकते, उससे अधिक सामर्थ्य दिया है और अधिकार दिया है प्रभु ने यीशु के द्वारा। हालेलुया। एफिसियों का पुस्तक अधिकार के लिए है 3:20। और कौन सा दिया है? दिया है क्या नहीं दिया है? अभी मैंने एक और वचन दिया क्या नहीं दिया? कौन सा दिया? लूका का पुस्तक 10:19। एक और चाहिए? मत्ती का पुस्तक 16:19 ले लेना, उसमें लिखा है हमें चाबियां दी है। आई हैव गिवन यू द कीज ऑफ द किंगडम ऑफ हेवन। हालेलुया। पढ़ लेना, अच्छा रहेगा। हालेलुया। मत्ती का पुस्तक मैथ्यू 16:19। मैं तुझे स्वर्ग के राज्य की कुंजियां दूंगा। क्या लिखा है? मैं तुझे स्वर्ग के राज्य की कुंजियां दूंगा। हालेलुया। दूंगा क्या? दे दिया है, दे दिया है।
विश्वासियों को मिल गया है। सही कि नहीं? और ये कहां से मिला है? यीशु के द्वारा हमें मिला है। स्वर्ग और पृथ्वी दोनों यीशु के द्वारा हमें मिला है। दूसरी बात है, क्योंकि मैं ये ईश्वर का पुत्र हूं। सही है क्या नहीं? हालेलुया, हालेलुया। सही है ना? क्या मैं ईश्वर का पुत्र हूं क्या नहीं हूं? जैसा यीशु है वैसा ही मैं भी हूं क्या नहीं? क्या यीशु ईश्वर का पुत्र है क्या नहीं? क्या मैं ईश्वर का पुत्र हूं क्या नहीं? हूं क्या नहीं? तो ईश्वर अगर राजाओं का राजा है तो हम कौन हुए? युवराज, युवरानी। सही है क्या नहीं? तो क्या मुझे अधिकार दिया है क्या नहीं दिया है? दिया है क्या नहीं दिया है? दिया है। क्या हमें अधिकार लेना चाहिए क्या नहीं लेना चाहिए? तो क्या प्रभु ने मुझे अधिकार दिया है स्वर्ग और पृथ्वी पर? दिया है क्या नहीं दिया है? जवाब नहीं दोगे तो समय वेस्ट हो जाएगा। हालेलुया, हालेलुया। तो ये अधिकार हमारे पास है। पढ़िए तो आगे। मैं तुझे स्वर्ग के राज्य की कुंजियां दूंगा। मैं तुझे स्वर्ग की राज्य की कुंजियां देंगे, बोला तो चाबी दूंगा। सही क्या नहीं? हाँ। फिर और जो कुछ तू पृथ्वी पर बांधेगा वह स्वर्ग में बंधेगा, और जो कुछ तू पृथ्वी पर खोलेगा तू कुछ पृथ्वी पर खोलेगा वह स्वर्ग में खुलेगा। वह स्वर्ग में खुलेगा। चाबी किसके पास है? क्या आपके पास चाबी है? क्या आपके पास चाबी थी? आप ही खुद ताला में लगे हुए थे। तो चाबी क्या है? चाबी है सामर्थ्य और अधिकार, जो प्रभुत्व। यीशु ने पहले जब मनुष्य को बनाया तभी क्या किया? उसको क्या दिया? सामर्थ्य दिया, उसको अधिकार दिया, सब कुछ अपने अधीन करने का। वही है वो कुंजियां। ठीक है? हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। प्रभु ने हमें कई प्रकार बाइबल के द्वारा हमें सिखाया है। जो हम सीखे हैं ये आपको हम सिखाना चाहते हैं। सीखना है जहां से हम अधिकार ले सकते हैं और इस पृथ्वी पर हमारे जीवन में हम अच्छे जीवन जी सकते हैं। हमारे मिनिस्ट्री में हम बड़े कार्य कर सकते हैं। चंगाई हमारे जीवन में ये रोजमर्रा होना चाहिए। हालेलुया, हालेलुया। अभी ये कई प्रकार है, उसमें एक प्रकार है पवित्र तेल से चंगाई लेना। अगर आप याकूब का पुस्तक जाओगे, लिख लेना, याकूब, लाइट गया क्या? हालेलुया। अगर आप याकूब के, हालेलुया, बैटरी डाउन हो गया। अगर आप याकूब के पुस्तक में जाओगे, अध्याय 5 वाक्य 14-15, देखो कोई क्या लिखा है उसमें। थोड़ा जल्दी पढ़ेंगे आज, नहीं तो समय निकल जाएगा। जेम्स 5:14 and 15। 14 और 15 पढ़ना। यदि तुम में कोई रोगी हो, यदि तुम में कोई रोगी हो या तुम्हारे परिवार में कोई रोगी है तो कलीसिया के प्राचीनों तो कलीसिया के प्राचीनों को बुलाए। अभी कलीसिया के प्राचीन कौन है? हम सब विश्वासी। हम कौन है? कलीसिया के हैं सदस्य। सही क्या नहीं? हम कलीसिया के प्राचीन हैं। सही क्या नहीं? और क्या हमारे अंदर सामर्थ्य है क्या नहीं है? क्या हम विश्वास करते हैं क्या नहीं? यीशु के कार्य पे विश्वास करते हैं क्या नहीं? क्या प्रभु ने हमें सामर्थ्य दिया है क्या नहीं दिया है? हालेलुया। तो हम ही है जो कलीसिया के प्राचीन। हमें क्या करना है? पढ़िए। तो कलीसिया के प्राचीनों को बुलाए, तो कलीसिया के प्राचीनों को बुलाए और वे प्रभु के नाम से उस पर तेल मलकर उसके लिए प्रार्थना करें। तो प्रार्थना कैसा होना चाहिए? अब पवित्र तेल, जो आशीर्वादित तेल है, वो पवित्र आत्मा का चिन्ह है। हालेलुया। अगर आपके परिवार में कोई भी बीमार है तो आपको क्या लेना है? अगर आप देखते हो हमारे जो कलीसिया के जो फादर होते हैं वो आते हैं, चंगाई के लिए आते हैं क्या ना घर पे, तो क्या लेके आते हैं?
पवित्र तेल लेके आते हैं, सही है क्या नहीं? और जो बीमार है या घर के सब सदस्यों को वो क्रूस का चिन्ह लगाते हैं, सही है क्या नहीं? हालेलुया। पवित्र तेल है पवित्र आत्मा का चिन्ह, हालेलुया। और वही पवित्र आत्मा जो हमें चंगाई देता है। जब वो फादर क्या करता है, वो लेता है पवित्र तेल और अपने सर पर मलता है। कैसे मलते हुए क्रूस का चिन्ह लेता है और वो बोलता है, पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम से चंगे हो जा। ये है विश्वास का प्रार्थना। हालेलुया, हालेलुया। क्या ये प्रार्थना कठिन है? कठिन है क्या आसान है? आसान है, सही है क्या नहीं? क्या हमें ये इसको इस्तेमाल करना चाहिए क्या नहीं चाहिए? क्या हम रोज ये अपने जीवन में इस्तेमाल कर सकते हैं क्या नहीं? अपने परिवार के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं क्या नहीं? अपने मिनिस्ट्री के लिए अपने इस्तेमाल कर सकते हैं क्या नहीं? हालेलुया, हालेलुया। अगर आप ये तेल देंगे और वो मलेंगे, कैसे? क्रूस का चिन्ह लेते हुए पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम से चंगे हो जाओ। और ये जो विश्वास का प्रार्थना, क्या लिखा है? और विश्वास की प्रार्थना के द्वारा, अभी जो आपने प्रार्थना किया है क्रूस का चिन्ह लेते हुए, विश्वास की प्रार्थना के द्वारा रोगी बच जाएगा, रोगी बच जाएगा। बच जाएगा। तो विश्वास का प्रार्थना क्या है? हम जाते हैं पहला पेतरस अध्याय 2 वचन 24। पहला पेतरस के 2 पत्र है, तो पहला पत्र वचन अध्याय 2 वचन 24। पढ़िए। वह आप ही हमारे पापों को, वह आप ही हमारे पापों को अपनी देह पर लिए हुए, अपनी देह पर लिए हुए। ये आप किसके बारे में कह रहे हैं? यीशु के बारे में। वह आप ही हमारे पापों को अपनी देह पर लिए हुए क्रूस पर चढ़ गया, क्रूस पर चढ़ गया। तो इंसान के शरीर में बीमारी क्यों आई थी? पाप के वजह से, सही बात है। तो वही पाप को यीशु ने अपने शरीर में लिया कि नहीं लिया? कब लिया? कब लिया? जब हम पापी, कब? कितने सालों पहले? 2026 साल पहले। फिर तब आप जीवित थे, लेकिन आप नहीं थे, तभी उन्होंने क्या किया? उन्होंने आपके पाप को अपने ऊपर ले लिया। दोबारा पढ़ना। वह आप ही हमारे पापों को, वह आप ही हमारे पापों को अपनी देह पर लिए हुए, अपने देह पर लिए हुए क्रूस पर चढ़ गया, क्रूस पर चढ़ गया, जिससे हम पापों के लिए मर के, हम पापों के लिए मर के धार्मिकता के लिए जीवन बिताए। धार्मिकता के लिए जीवन बिताए। तो जब उन्होंने हमारे पाप अपने शरीर में ले लिए, तो उसके बदले में उन्होंने हमको क्या दिया? अपनी धार्मिकता दे दी। धार्मिकता का मतलब क्या है? अपना स्वभाव दिया। उनका स्वभाव क्या है? प्रेम। कल हमने सीखा था ना, प्रेम, निस्वार्थ प्रेम, ईश्वरीय प्रेम, एक तरफा प्रेम, बिन शर्त वाला प्रेम। तो ये प्रेम कहाँ डाला है? कल हमने सीखा, हमारे हृदयों में। हालेलुया। और उन्होंने क्या किया? हमारा पाप का स्वभाव जो है उन्होंने ले लिया और अपना स्वभाव जो है प्रेम, वो हमें दे दिया है। फिर उसी के मार खाने से तुम चंगे हुए, उसी के मार खाने से तुम चंगे होने वाले हो। सही बात है, हाँ या नहीं? दोबारा सुनते नहीं है पढ़ना। आप बरब। हो गए या होने वाले हैं? हो गए या होने वाले हैं? तो जब हम होने वाले हैं कहते हैं, तो वो हमारी कैसी प्रार्थना है? आशा की प्रार्थना है। कौन सी है? क्योंकि हम राह देख रहे हैं कि हम चंगे हो जाएंगे, लेकिन वचन क्या कहता है? तुम चंगे हो गए।
कैसे हो गए हो? जब यीशु ने आपके पाप को अपने शरीर में ले लिया है, आपके बीमारियों को अपने शरीर में ले लिया, आपके श्राप को अपने शरीर में ले लिया है, तब उसने क्या किया? वहां पर एक दिव्य आदान प्रदान हुआ। उन्होंने आपके जीवन में जो आदम के पाप के वजह से जो कुछ आया था, बुराई, बीमारी, श्राप, पाप, ये सारे चीजों को क्या किया? यीशु ने अपने शरीर में ले लिया, उसका नाश किया। और उन्होंने क्या किया? हमको सेहत दी, अच्छी चंगाई दे दी, हमको पापों से क्षमा दे दिया, हमको श्रापों से मुक्ति दे दिया, हमको समृद्धि दे दी है। हालेलुया। और उनके मार खाने से, यीशु को चाबुक से मारा गया था, उनके पीठ पे 40 कोड़े, कम से कम 40 कोड़े। और वो कोड़े कैसे? वो हंटर जो था, उसके जो चाबुक जो था, वो चाबुक उसको लगा हुआ था, कांटे, कांच के टुकड़े, कीले, ये सारी चीजें, लोहे के टुकड़े लगे हुए थे। और जब उन्हें हंटर से मारा जा रहा था, वो उनके पीठ के जो उनकी चमड़ी है उसमें वो पूरी तरह से धंस रहा था। और जब खींचते थे तो चमड़ी में जो धंसा हुआ, वो जब वो खींच रहे थे, मांस के साथ वो फट रहा था, उखड़ रहा मांस। हालेलुया। तो ऐसे 40 कोड़े उनको मारे गए हैं। और वैज्ञानिक तौर पे रिसर्च किया है कि विश्व में 40 बहुत बड़ी बीमारियां हैं, बड़ी बड़ी बीमारियां, छोटी तो अलग है, लेकिन उन 40 बड़ी बड़ी बीमारियों को उन्होंने अपने शरीर में ले लिया है और उनका नाश कर दिया है, और उनके लिए कोड़े खाए हैं। और उन्हीं के कोड़े खाने से वचन क्या कहता है? तुम चंगे होने वाले हो, क्या हो चुके हो। तो उन्होंने कब खाए थे ये हंटर? तब आप थे? तो आपके उन्होंने ये प्रबंध कब किया आपके लिए चंगाई का? जब आप पैदा भी नहीं हुए थे, तब उन्होंने आपको चंगाई दे दिया है। हालेलुया। तो आप बीमार नहीं हो सकते हो। क्यों? क्योंकि बीमारी गैर कानूनी है, आपके शरीर को छू नहीं सकती है। लेकिन क्यों छूती है? क्यों आप बीमार हो? क्योंकि आपको इस वचन के बारे में ज्ञान नहीं है, आपको ये ज्ञान नहीं कि यीशु ने आपके लिए क्या किया है। क्योंकि वचन कहता है कि उनके मार खाने से तुम चंगे हो गए हो। तुम चंगे हो गए हो या होने वाले हो। तो विश्वास की प्रार्थना क्या है? कि तुम चंगे होने वाले हो या हो गए हो। हालेलुया, हालेलुया, जय यीशु। हम सब मिलके बोल सकते हैं ये वचन। आप दोहराना, आप बोलना, उनको दोहराएंगे आपके पीछे। वह आप ही हमारे पापों को, सब साथ में, वह आप ही हमारे पापों को अपनी देह पर लिए हुए क्रूस पर चढ़ गया, जिसे हम पापों के लिए मरकर धार्मिकता के लिए जीवन बिताए। उसी के मार खाने से तुम भले चंगे हो गए हो। हालेलुया। तो जब आप बीमार है या आप कोई बंधन में है या आपके परिवार में कोई समस्या है, तो आप ये वचन ले सकते हैं, या आखिरी लाइन जो है वो आप ले सकते हैं। धन्यवाद यीशु, आपके घाव द्वारा मैं भला चंगा हो गया, या इतना ही लिख देना, वो लिख सकते हैं आप। धन्यवाद यीशु, आपके घाव द्वारा मैं भला चंगा हो गया हूँ। धन्यवाद यीशु, आपके घाव द्वारा मेरा परिवार भला चंगा हो गया है। धन्यवाद यीशु, आपके घाव द्वारा मेरे बच्चे भले चंगे हो गए। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। लिख लेना जल्दी तो अच्छा रहेगा। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, आपके घाव द्वारा मैं और मेरा परिवार भला चंगा हो गया है। मैं और मेरा परिवार भला चंगा हो गया है। हालेलुया, 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 हालेलुया। लिख दिया? क्या हुआ?
पेन चाहिए था, आप नहीं लिख रहे हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है, नहीं लिखोगे तो नुकसान होगा। नहीं तो वॉइस रिकॉर्डर करो ताकि आप लोग, ये आपको लाभ हो जाएगा, ये वीडियो रहेगा, मिल जाएगा, पर हम चाहते हैं कि आप लोग ये सुने। धन्यवाद यीशु, आपके घाव द्वारा मैं और मेरा परिवार भला चंगा हो गया है, हो गया है। हालेलुया, हाँ हालेलुया। यहां पर किसको दर्द है, शरीर में दर्द है क्या? किसके जोड़ों में दर्द है क्या? शरीर में दर्द है, पीठ पे दर्द है, नहीं है? क्योंकि ये वचन कहने से, घोषणा करने से और उस पर विश्वास करने से आप देखोगे जो दर्द है, जो पीड़ा है, वो निकल जाती है। हालेलुया, हालेलुया। बहुत अच्छी बात है। आप लोग 2-3 दिन से जो धाड़ रहे, जो अन्य भाषा में प्रार्थना कर रहे हैं, काफी लोगों को चंगाई मिली है, सही क्या नहीं? हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया। अब ये जो वचन है आपको बहुत लाभदायक होगा। आप कभी भी बीमार हो या आपके परिवार में कोई बीमार है तो आप ये वचन ले लेना। हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया। तो याकूब का पुस्तक 4 देखो 5 14 15 हमने लिया था, वो कंप्लीट नहीं किया ना। और विश्वास का प्रार्थना क्या लिखा है? यदि तुम में कोई रोगी हो, यदि तुम में कोई रोगी हो कलीसिया के प्राचीनों को बुलाए, तो कलीसिया के प्राचीनों को बुलाए, और वे प्रभु के नाम से और वे प्रभु के नाम से उस पर तेल मलकर उसके लिए प्रार्थना करें, उसके लिए प्रार्थना करे। हाँ, आगे। और विश्वास की प्रार्थना के द्वारा और विश्वास के प्रार्थना के द्वारा रोगी बच जाएगा, रोगी बच जाएगा। हाँ, और प्रभु उसको उठाकर खड़ा करेगा, प्रभु उसको उठाकर खड़ा कर देगा। और यदि उसने पाप भी किए हो, यदि उसने पाप भी किए हो तो उनकी भी क्षमा हो जाएगी, उनकी भी। क्षमा हो। तो विश्वास के प्रार्थना के द्वारा आप जो पवित्र तेल जो मल रहे हैं, जो रोगी है वो चंगा हो जाएगा। ना केवल वो चंगा हो जाएगा, यहाँ पे क्या लिखा है? उसकी पाप की क्षमा भी हो जाएगी। हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया, हालेलुया। इसलिए आपको ना जो पवित्र तेल है जब आप लेते हो घर पे, आप रोज आदत डाल सकते हो, रोज अपने आप को आशीर्वादित कर सकते हो, अपने बच्चों को, अपने परिवार के हर एक सदस्य को रोज घर से बाहर निकलने से पहले आपको पवित्र तेल डाल दो ना, प्रेयर फॉर प्रोटेक्शन हो जाता है ना। अच्छा है क्या नहीं है? तो यह एक आदत हो जाता है, सवेरे घर से बाहर निकलते ही आप पवित्र तेल मल सकते हो। ये विश्वास का है प्रार्थना, ये अधिकार का प्रार्थना है। हालेलुया, हालेलुया। ये आसान है क्या कठिन है? बहुत ही आसान है क्या नहीं? क्या हम सब ये इस्तेमाल कर सकते हैं क्या नहीं? क्या हम ईश्वर के बच्चे हैं क्या नहीं? क्या ईश्वर का सामर्थ्य हमारे अंदर दिया है क्या नहीं? तो यही हम इस्तेमाल कर सकते हैं अपने लिए, अपने जीवन के लिए, अपने परिवार के लिए, अपने मिनिस्ट्री के लिए। हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया। अभी दूसरा एक प्रकार, अभी ये प्रकार क्या था? पवित्र तेल मलना और विश्वास का प्रार्थना, अधिकार का प्रार्थना लेना, सही है क्या नहीं? दूसरा प्रकार है हाथ रखना। जो बीमार है, जो रोगी है, उसके ऊपर हाथ रखना और चंगाई उनको मिल जाती है। अभी आपको समझना है आपके अंदर कौन है। आपके अंदर कौन है? आवाज क्यों नहीं आ रहा है? आपके अंदर कौन है? आपके अंदर ईश्वर है, आपके अंदर यीशु का आत्मा है, आपके अंदर पवित्र आत्मा है, आपके अंदर ईश्वर का सामर्थ्य है, सही है क्या नहीं? तो ये शरीर किसका हुआ? ईश्वर का मंदिर हुआ क्या नहीं? तो ये हाथ किसका हुआ? तो ये हाथ अगर प्रभु का है, ईश्वर का है, यीशु का है, तो जो बीमार व्यक्ति है, आप जब उसके ऊपर हाथ रखोगे उसी समय चंगाई मिल जाएगी। वचन भी दिखाता हूं, मार्कुस आप लोगे
मार्कुस का पुस्तक अध्याय 16 वाक्य 16 से 18। हमने कल एक भाग लिया था जब हम अन्य भाषा के लिए प्रार्थना कर रहे थे। मार्कुस 16-17 लिया था। आप क्यों नहीं लिख रहे? वो तो अभी तक शादी नहीं होगी, बीवी तो अभी नहीं बनी। तो बीवी लिख रहे तो मैं नहीं लिखूंगा, ऐसा है क्या? क्या जरूरी नहीं है? वो लिख रही है उसके लिए, आपको लिखना है आपके लिए। उसको भूख लगेगा तो वो खाएगी, आपके लिए वो नहीं खाएगी। सही क्या नहीं? उल्टा आपको उदाहरण बनना है, आपको लिखना है ताकि वो आपसे सीखे। हालेलुया। पढ़ेंगे कोई? और विश्वास करने वालों में क्या लिखा है? और सब साथ में बोलो। और विश्वास करने वालों में, क्या हम विश्वासी है क्या नहीं है? क्या हम यीशु पे विश्वास करते हैं क्या नहीं? हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हम यीशु के शिष्य है, हम विश्वासी है, हमारे अंदर ईश्वर का सामर्थ्य है। सही है? हालेलुया। अभी क्या लिखा है? और विश्वास करने वालों में ये चिन्ह होंगे कि ये चिन्ह होगे कि वे मेरे नाम से दुष्ट आत्मा वे मेरे नाम से दुष्ट आत्मा निकालेंगे। को निकालेंगे। किसके नाम से? किसके नाम से? तो सबसे पहला आपको याद है, मैंने अभी आपको पवित्र तेल का एक चिन्ह दिया जहां से चंगाई ले सकते हैं। सही है क्या नहीं? तो दूसरा 1 पेतरुस 2:24 जो हमने लिया, यीशु के घाव द्वारा हम भले चंगे हो गए। अभी यहां पे वो क्या बोल रहा है? यीशु के नाम से आप क्या कर सकते हैं? दुष्ट आत्मा निकाल सकते हैं क्या नहीं? तो यीशु के नाम में चंगाई है, यीशु के नाम में बंधन से मुक्ति है। सिर्फ यीशु बोलने से जो व्यक्ति दुष्ट आत्मा में, जो बंधन में रहेगा, वो उसी समय बंधन से मुक्ति उनको मिल जाएगा। लिखा है क्या नहीं है? हर एक शब्द को आपको ध्यान देना है, उसके ऊपर मनन करना है। और अधिकतर हम देखते हैं यीशु के मिनिस्ट्री में लोग क्यों रोगी रहते थे, क्यों पीड़ा में जकड़े रहते थे? क्योंकि उनको दुष्ट आत्मा से वे जकड़े हुए थे। हालेलुया। तो बीमारियां जब वो चंगाई देने जाते थे, वो क्या कहते थे? उन्होंने कहा, वो कहते थे क्या मैंने तुम्हें चंगा किया है? या वो कहते थे जा तेरे विश्वास ने मैं तुम्हें क्षमा करता हूं, तुम्हारे पापों को क्षमा करता हूं, और जाओ और तुम समाचार का प्रचार, तुम चंगे हो गए हो, जाओ और एक अच्छा जीवन जियो। हालेलुया। पाप मुक्त जीवन जियो। सही बात है। हालेलुया, हालेलुया। तो चंगाई यीशु करते थे या उनका विश्वास करता था? तो अगर आपके पास विश्वास नहीं है, हम कितना भी हाथ रखे तो चंगे हो जाओगे क्या आप? नहीं। हालेलुया, हालेलुया। तो काफी बार होता है जो प्रचारक या जो पास्टर हुआ, उसके विश्वास के द्वारा एक व्यक्ति चंगा हो जाता है उस समय के लिए, पर वो चंगाई रख नहीं पाता है, वो फिर से बीमार होता है। जैसे अभी एक उदाहरण देता हूं, आप देखोगे गाड़ी पार्क किया है, ओके, वो गाड़ी का बैटरी डाउन होता है क्या नहीं होता है? तो व्यक्ति क्या करेगा? वो दूसरे गाड़ी को ले आ जाएगा, उसके जो बैटरी है, इसके बैटरी को कनेक्ट करेगा, उसको क्या बोलता है? जंप स्टार्ट। सही है क्या नहीं? बाइक पे भी होता है वैसा, गाड़ियों में होता है, वो क्या नहीं? जंप स्टार्ट। तो मेरा जो सामर्थ्य, मेरा जो विश्वास है, उसके द्वारा वो व्यक्ति चंगा हो जाएगा। हालेलुया, हालेलुया। पर क्या वो चंगा ही रहेगा अगर वो व्यक्ति का विश्वास ने सामने वाले का नहीं रहेगा ना? हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। तो हमें क्या करना है? विश्वास करना है। मुझे जो प्रभु ने कार्य किया है उस पर विश्वास कर रहा है। हालेलुया। क्या लिखा है? और विश्वास करने वालों में ये चिन्ह होंगे कि और विश्वास करने वालों में ये चिन्ह होंगे कि वे मेरे नाम से दुष्ट आत्माओं को निकालेंगे। वे मेरे नाम से दुष्ट आत्माओं को निकालेंगे। नई नई भाषा बोलेंगे। नई नई भाषा बोलेंगे। सांपों को उठा लेंगे। सांपों को उठा लेंगे। कल हमने लिया था। सही है क्या नहीं? दूसरा, और यदि वे यदि वे नाशक वस्तु भी पी जाए,
नाशक वस्तु भी पी जाए तो भी उनकी कुछ हानि न होगी। तो भी उनकी हानि न होगी। हालेलुया। कभी कभी होता है क्या ना, फूड पॉइजनिंग होता है, कुछ आपने कुछ गलत खा लिया या आपको कुछ गलत खिलाया। बहुत बार आपको चौकन्ने अभी रहना है। कभी आप जाते हो अविश्वासियों के घर, आपको पता नहीं उनके दिमाग में, उनके हृदय में क्या है। हालेलुया। कभी कभी हम जाते हैं अन्य धर्म के यहाँ पर और हम जाने अनजाने गलती कर लेते हैं, जाकर उनका प्रसाद वगैरह खा लेते हैं। सही क्या नहीं? क्योंकि उन्होंने कोई देवी को या कोई उनके ईश्वर को दिया गया है। सही क्या नहीं? और वो बोलते हैं ये तो सिर्फ प्रसाद है, और आप लोग ने खाया भी होगा। सही क्या नहीं? या हम खा लेते। अभी तक तो आपको समझ नहीं था, अनजान थे। प्रभु का लहू है, प्रभु का सामर्थ्य है, उसके द्वारा बचे हुए। और जब वो व्यक्ति कुछ गलत करके दे देता है, उसका इंटेंशन क्या है हमको पता नहीं है ना। उसने तो अपने भगवान को दे दिया है, और वो क्या इंटेंशन से दिया है क्या पता है। वो आपके नाश करने के लिए भी दिया होगा। रहेगा। सही क्या नहीं? हो सकता है क्या नहीं? होता है, होता है। इसलिए आपको बहुत ज्यादा सावधान होना है। तो अगर कोई चीज आपको दिया जाता है प्रसाद के रूप में, बोलता है ये तो सादा प्रसाद है, इससे कुछ नहीं होगा, खबरदार। हालेलुया, हालेलुया। उसके बाद जो समस्या हो गया आप समझ नहीं पाओगे, कितना भारी पड़ जाएगा। आपका जान भी जा सकती है। हालेलुया, हालेलुया। क्योंकि हमें पता नहीं ना सामने वाले व्यक्ति का, उसके अंदर क्या है, उसका क्या सोच है, वो क्या चाहता है। उसका इंटेंशन है आपका नाश करना। सही क्या नहीं? पर क्या बोल रहे हैं यहाँ पे, विश्वासी जब कोई भी अनजाने में जाने अनजाने अगर वो जहर भी खा लेगा तो कभी उसको हानि नहीं पहुंचाएगा। किसी ने तंत्र मंत्र भी किया होगा तो असर नहीं होगा। हालेलुया। उसके लिए सबसे पहले आपको वचन में बने रहना जरूरी है। अगर आपके हृदय में वचन ही नहीं है तो शैतान आपको आसानी से धो लेगा। सही बात है। हालेलुया। आगे पढ़िए। तो वे बीमारों पर हाथ रखेंगे, वे बीमारों पर तो बीमारों पे हाथ किसको रखना है? कौन है? विश्वासी। तो क्या प्रभु ने हमें हाथ दिया है क्या नहीं? क्या ईश्वर का सामर्थ्य हमारे अंदर है क्या नहीं है? तो अगर कोई भी व्यक्ति बीमार दिखता है आपको, जब आपको मौका मिलता है जस्ट आप अपना हाथ रखो उसके ऊपर, क्योंकि आपके अंदर यीशु है, तो आपको कोई हानि नहीं होगा। एक बात आपको समझना है, डर अपने जीवन में मत डालो। डर आ गया तो डर का आत्मा आपके अंदर आता है और आपको ऊपर हावी बन जाता है। अगर कोई बीमार है, आपको बहुत ही अच्छा मौका मिलता है सुसमाचार प्रचार करने के लिए, क्योंकि यही मौका मिलता है जब आप उसके ऊपर हाथ रखोगे और ये अधिकार का प्रार्थना करते हो, विश्वास का प्रार्थना करते हो। क्या होगा? जो बीमार है व्यक्ति वो चंगा हो जाता है, उसका विश्वास बढ़ जाता है और प्रभु को मानता है। हालेलुया। क्या लिखा है? और वे चंगे हो जाएंगे। और वे चंगे हो जाएंगे। आगे निदान प्रभु यीशु नहीं, 16 17 है क्या? 18 है। चंगे हो जाएंगे। हालेलुया, हालेलुया। मैंने कितने प्रकार दिए? एक तो पवित्र तेल का दिखाया तरीका। सही क्या नहीं? कई प्रकार है जो प्रभु हमें सिखाता है क्या नहीं? क्या हमारे पास अधिकार है क्या नहीं है? क्या प्रभु ने हमें अधिकार दिया है क्या नहीं? तो क्या आपके पास प्रमाण है क्या नहीं है? 3 वचन तो मैंने दिया है, कम से कम 3 तो है। सही है। दूसरा, पहला प्रकार मैंने क्या दिया? पवित्र तेल का। याकूब क्या है? 5 14 15। दूसरा कौन सा था? 1 पेत्रुस 2 24। उसमें क्या दिया है? शब्द बोलने से क्या है? प्रभु यीशु आपके घाव द्वारा मैं भला चंगा हो गया हूं। हालेलुया, हालेलुया। ये विश्वास का प्रार्थना है। ओके। तीसरा कौन सा था? यीशु के नाम से चंगाई है क्या नहीं? अधिकार लेना है क्या नहीं? सिर्फ यीशु के नाम लेते हुए जब आप अधिकार लेते हो, जो बीमार व्यक्ति है वो
जो बंधन में है वो मुक्त हो जाता है। चौथा कैसा दिया? हाथ रखना। सही है क्या नहीं? अभी जो व्यक्ति बीमार है उसके ऊपर अभी हाथ रखते हो, वो जो विश्वास का या अधिकार का जो प्रार्थना बोलते हो या हाथ रखते हो, ये विश्वास है आपका, उसके द्वारा वो व्यक्ति चंगा हो जाता है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। 1 मिनट के लिए खड़ा हो जाओ, हालेलुया बोलेंगे हालेलुया, सब साथ में। थोड़ा भारी हो रहा है। हालेलुया, 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 बोलिए हालेलुया, 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 मुंह खोलिए। हालेलुया, 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 हालेलुया। हालेलुया। बैठ जाइए। एक और तरीका जो प्रभु हमें सिखाता है, उसके शब्द के द्वारा हमें कैसे चंगाई ले सकते हैं। स्तोत्र ग्रंथ या भजन संहिता, देखो आप लोग कौन सा बोलते हैं? भजन संहिता बोलते हैं ना? भजन संहिता या स्तोत्र गीत 22। नहीं 107। अच्छा 107 वाक्य 20। कोई पढ़ो तो, जल्दी जल्दी लिख लो तो अच्छा रहेगा, मैं ज्यादा से ज्यादा दे सकता हूं ना पॉइंट। हालेलुया, हालेलुया। 107 का 20। वह अपने वचन के द्वारा वह अपने वचन के द्वारा या वह अपने शब्द के द्वारा उनको चंगा करता है, उनको चंगा करता है, और जिस गड्ढे में वे पड़े हैं जिस गड्ढे में वो पड़े हैं, गड्ढे में वो पड़े हैं, उससे निकालता है, उससे वो निकालता है। हालेलुया। हालेलुया। तो यहाँ पे क्या दिया है? यहाँ पे ये वाक्य में हमें क्या सीखने को मिला है? किसके द्वारा चंगाई मिलती है? ईश्वर के द्वारा। सही है, पर यहां पर क्या दिए? ईश्वर के शब्द द्वारा, उसके वचन के द्वारा हमें चंगाई मिलती है। लिखा है क्या नहीं? आप लोग ध्यान नहीं दे रहे। क्या लिखा है? वह अपने वचन के द्वारा या वह अपने शब्द के द्वारा उनको चंगा करता है। हालेलुया, हालेलुया। तो चंगाई हमें कैसे मिलेगा? विश्वास करेंगे चंगाई कैसे मिलता है? उसके शब्दों के द्वारा मिल रहा है। यहां वो लिखा है ना। हालेलुया। अभी 1 पेतरुस 2:24 में क्या है? वो शब्द जो बोल रहे हैं उसके द्वारा आपको चंगाई मिल रही है कि नहीं मिल रहा है? मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है? अभी एक और वचन मैं आपको दे रहा हूं, भजन संहिता 22:14। खाली लिख लेना। और 15 होगा शायद आपके बाइबल में हिंदी में 15 रहेगा। देखिए, किसी में 14 है, किसी में 15 है। भजन संहिता या स्तोत्र ग्रंथ क्या है? भजन संहिता 22 का 15 रहेगा। 1 मिनट देखते हैं आपके बाइबल में क्या दिया है। 15 में क्या दिया? कोई बाइबल में 14, हमारे इंग्लिश में 14वां वचन 15 है। स्तोत्र ग्रंथ 22:15 क्या 14 है? हाँ, क्या लिखा है? हाँ हाँ हाँ, नहीं 14 वाला पढ़ना। 14 वाला क्या दिया है? मैं पानी की, हाँ ये वाला वचन है। 14 तो ये 14 ही है इसमें। स्तोत्र ग्रंथ या भजन संहिता 22वां अध्याय वाक्य 14। मैं जल की नाई। अभी ये जो वचन है, आपके जोड़ों में दर्द है, आपके हड्डियों में दर्द है, पीठ में दर्द है, कमर में दर्द है। अगर हड्डियों के लिए
जो हड्डियों में समस्या है, इसके लिए ये बहुत ही अच्छा वचन है। अभी हम वचन लेंगे, बोलिए तो। मैं, सब बोलिए, मैं जल की तरह बह गया हूं। आगे, और मेरी सारी हड्डियों के जोड़ उखड़ गए। यहां पर किसका वर्णन कर रहा है? यहां पर दाऊद जो लिखा है, ये भजन संहिता, ये जो बड़ा पुस्तक जो लिखा हुआ है, ये किसने लिखा है? राजा दाऊद ने लिखा है। तो यहां पर किसका वर्णन कर रहा है? किसके बारे में यहां पे बता रहे दाऊद? खुद के बारे में। दाऊद को यह समस्या नहीं था, वो प्रभु यीशु के बारे में बता रहा है। किसके बारे में बता रहा है? प्रभु यीशु के। हालेलुया। हालेलुया। क्या लिखा है? मैं जल की तरह बह गया हूं और मेरी सारी हड्डियां जोड़ों से उखड़ गई है। अगर आपके कमर में या आपके उंगलियों में दर्द हो जाएगा, या आपके पीठ में दर्द होगा, या आपके जोड़ों में दर्द होगा, क्या ये दर्द थोड़ा होता है क्या बहुत ज्यादा होता है? थोड़ा होता है क्या ज्यादा होता है? ज्यादा होता है। बहुत ज्यादा होता है क्या नहीं? अभी कल्पना करो, यहां पर प्रभु यीशु के बारे में बताया है। प्रभु यीशु का सारी हड्डियां जोड़ों से उखड़ गई थी। हालेलुया। हालेलुया। किसकी हड्डियां जोड़ों से उखड़ गई थी? तो आप कल्पना करो कितनी दर्दनाक वो दर्द रहेगी। सही कि नहीं? अभी वो दर्द जो प्रभु यीशु ने लिया था, वो किसका दर्द है? मेरा और आपका। आपका कमर का दर्द प्रभु ने लिया है, जोड़ों का दर्द यीशु ने लिया है, पीठ दर्द है, कंधे का दर्द है, हड्डियों का जो दर्द है, सब कुछ यीशु ने क्रूस पर ले लिया है। हालेलुया। हालेलुया। अभी लिख लेना, प्रभु यीशु, उसमें लिखा है, देखो, प्रभु यीशु की सारी हड्डियां, ये आपको घोषणा कर सकते हैं आप, ये प्रभु यीशु की सारी हड्डियां जोड़ों से उखड़ गई थी। प्रभु यीशु की सारी हड्डियां जोड़ों से उखड़ गई थी और उस दर्द के द्वारा मुझे चंगाई मिल गई है। प्रभु यीशु की सारी हड्डियां जोड़ों से उखड़ गई थी और उस दर्द के द्वारा मुझे चंगाई मिल गई है। हालेलुया। 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 लिख लिया क्या नहीं लिखा? तो अगर आपके जोड़ों में, हड्डियों में दर्द है, तो आप ये वचन लेना, इसकी घोषणा करो, इसका ऊपर मनन करो। अब देखोगे आपके शरीर से जो दर्द है, हड्डियों में जो दर्द है, वो जड़ से निकल जाएगा। हालेलुया। 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 तो यहां पर हम कौन से वचन ले रहे थे? भजन संहिता 107 वाक्य क्या लिखा है? 20। 107:20 में क्या लिखा है? उन्होंने अपना शब्द He sent his word and healed the sick, ऐसा है। बोलो तो हिंदी में। 107, वह अपने वचन के द्वारा वह अपने वचन या शब्द के द्वारा उनको चंगा करता है, और जिस गड्ढे में वो पड़े हैं उससे निकालता है। वो निकलता है। तो चंगाई कैसे मिलती है? उनके वचन के द्वारा। अभी चंगा कौन करेगा? चंगाई हमें लेना है क्या नहीं है? क्या प्रभु ने हमें चंगाई के लिए अलग अलग तरीके दिए क्या नहीं? अभी
ये एक तरीका कौन सा है? उसका शब्द लेना है और यही मुझे घोषणा करना है। हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया। क्या है ये सामर्थ्य का शब्द है, ये अधिकार का शब्द है। हालेलुया। क्या लिखा है? वह उसके शब्द के द्वारा हमें चंगा करता है। हालेलुया। फिर से पढ़ना। वह अपने वचन के द्वारा वह अपने वचन के द्वारा वो चंगा करता है उनको चंगा कर चंगा करता है, और जिस गड्ढे में वे पड़े हैं और जिस गड्ढे में वे पड़े हैं उससे निकालता है। उससे निकालता है। तो हम कोई बुराई में है, कोई गड्ढे में है, कोई समस्या में है, कोई बंधन में है, कोई बीमारी में है, तो कैसे हमें मुक्ति मिलेगी? गड्ढे से बाहर निकलने का जरिया क्या है? गड्ढे से बाहर निकालने का इलाज क्या दिया है प्रभु ने? उसके शब्द के द्वारा हम निकल जाएंगे ना। सही क्या नहीं? क्या प्रभु निकालेगा? क्या हमें उसका शब्द लेना है और गड्ढे से निकलना है? अब तक हम क्या समझ रहे थे? प्रभु निकालेगा। सही है क्या नहीं? और यहां पे वचन क्या कहता है? प्रभु का वचन हमें लेना है और उस वचन के द्वारा हम अगर कोई समस्या में हमारे परिवार जो कोई समस्या में है, उससे हम निकल जाएंगे। हालेलुया, 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 हालेलुया। जय यीशु। जय। तो क्या प्रभु ने हमें उसका शब्द दिया है क्या नहीं? वचन कहता है प्रभु ने हमें हमारे मुख को छू लिया है। हालेलुया। हालेलुया। और उन्होंने अपना शब्द हमारे मुंह में डाला है। हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया। इर्माया 1:4, दैट इज द वन ऑल्सो ना। 1:4 है क्या? देखो इर्माया, इर्माया जरमाया 1। यहोवा का यह वचन यहोवा का वचन मेरे पास पहुंचा। हाँ मेरे पास। 5वां क्या है? गर्भ में रचने से पहले हाँ फिर से पढ़ना, 4था और 5वां पढ़ना। यहाँ पे हमारे लिए देखो क्या प्रभु ने संदेश दिया है। तब यहोवा का यह वचन मेरे पास पहुंचा। सुनिए, तब यहोवा का, इर्माया 1:4 और 5, 4 से 10 पढ़ना है। एक्चुअली हमारे पास तो समय नहीं उतना पढ़ाने के लिए, पर अभी आपको ये देता हूं। 4 और 5 लिखना, सब साथ में बोलेंगे। हाँ बोलिए सिस्टर। तब यहोवा का यह वचन तब यहोवा का यह वचन मेरे पास पहुंचा। मेरे पास पहुंचा। गर्भ में रचने से पहले ही मैंने गर्भ में रचने से पहले ही मैंने तुझ पर चित्त लगाया और उत्पन्न होने से पहले ही मैंने उत्पन्न होने से पहले तुझे अभिषेक किया। तुझे, तो क्या प्रभु ने मुझे अभिषेक किया है क्या नहीं? क्या ईश्वर का सामर्थ्य मेरे अंदर है क्या नहीं? तो ये अभिषेक किसके द्वारा मिला है? ईश्वर के द्वारा। सही है क्या नहीं? क्या प्रभु ने मुझे छुआ है क्या नहीं? क्या प्रभु ने मेरे मुंह को छुआ है क्या नहीं? और प्रभु ने ही अपना शब्द मेरे मुंह के अंदर डाला है। हालेलुया। अगर आप जाओगे इर्माया 59:21, इर्माया नहीं, यशाया लिख देना खाली। उसने अपना पवित्र आत्मा और उसने अपना शब्द हमें दिया है, हमारे मुंह में डाल दिया है। यशाया 59:59 21वां वचन पढ़ सकती है क्या? पढ़ ले तो। आइजाया 59 वर्स नंबर 21। और यहोवा यह कहता है, और यहोवा, सब साथ में बोलो। और यहोवा यह कहता है, यह कहता है, जो वाचा मैंने उनसे बांधी है वह यह है कि मेरा आत्मा तुझ पर ठहरा है कि मेरा आत्मा तुझ पर ठहरा है, और अपने वचन या शब्द जो मैंने तेरे मुख में डाले हैं जो मैंने तेरे मुख में डाले हैं, जो मैंने तेरे मुख में डाले हैं। तो ईश्वर का शब्द, ईश्वर का वचन कहां पर है?
किसने डाला है? किसने डाला है? क्या ये शब्द मैं ईश्वरीय शब्द बोल रहा हूं या सांसारिक शब्द बोल रहा हूं? मुझे कौन सा शब्द बोलना चाहिए? सामर्थ्य शब्द जो प्रभु ने डाला है। किसने डाला है? उसने मेरे मुंह में डाला है। तो मेरे मुंह के अंदर से कौन सा शब्द निकलना है? ना केवल मेरे मुंह में नहीं है, देखो क्या लिखा है, आगे पढ़ो। और अपने वचन जो मैंने अपने वचन जो मैंने तेरे मुंह में डाले हैं, अब से लेकर सर्वदा तक मेरे मुंह से और पुत्रों और पोतों के मुंह से कभी न हटेगा। उसका मतलब जो ईश्वर का शब्द है कहां पर है? ना केवल मेरे मुंह पर है, मेरे बच्चों पर और उनके बच्चों के बच्चों पर। सही है क्या नहीं? हालेलुया। क्या प्रभु ने अपना शब्द डाला है क्या नहीं है? क्या प्रभु का शब्द सामर्थ्य शब्द है क्या नहीं है? क्या प्रभु का शब्द चंगाई लाता है क्या नहीं लाता है? क्या प्रभु के शब्द के द्वारा मुझे चंगाई मिलता है क्या नहीं मिलता है? क्या मैं प्रभु का शब्द लेता हूं और चंगाई लेता हूं? जी हां या जी ना? कभी लिया है ये तो बताओ। बचपन से मैं बीमार थी ब्रदर। बचपन से मेरे को किसने सिखाया नहीं था ब्रदर। मुझे खाली प्रार्थना करने को सिखाई थी, प्रभु मुझे कभी चंगा करेगा, यही तो था। हम अभी भी उम्मीद में थे, आशा में था कि प्रभु कभी ना कभी प्रभु मुझे चंगा करेगा। पर प्रभु यहां पर क्या मुझे सिखा रहा है? स्वयं प्रभु ने मुझे अधिकार दिया है, उसके शब्द मेरे मुंह के अंदर है, और जब मैं ये शब्द लेता हूं, उसकी घोषणा करता हूं, मुझे चंगाई मिलती है। हालेलुया, हालेलुया। तो मेरे मुंह के अंदर कौन सा शब्द है? मैं बीमार हूं, मैं गरीब हूं, मैं श्रापित हूं, मैं बंधन में हूं, किसने मेरे और मेरे परिवार में तंत्र मंत्र किया है, ये किसके शब्द है? सांसारिक शब्द नहीं, ये तो आपके शब्द थे ना भाई मेरे। 4 दिन पहले ये आप ही बोल रहे थे, सही क्या नहीं? आया ना? तो क्या आप बंधन में थे क्या नहीं थे? तो 2-3 दिन से यहां पर जो मुक्ति हो रही है, जो छुटकारा हो रहा है, ये कैसा हो रहा है? ईश्वरीय वचन के द्वारा हो रहा है क्या नहीं? शब्दों के द्वारा हो रहा है क्या नहीं? हालेलुया, हालेलुया। क्या ईश्वर के शब्द में सामर्थ्य है? क्या ईश्वर का शब्द हमारे अंदर डाला गया है? क्या ईश्वर ने मेरे मुंह को छुआ है और उन्होंने ही अपना शब्द मेरे मुंह के अंदर डाल दिया है? तो मुझे ईश्वरीय शब्द, मुझे वचन लेना है और उसके अनुसार मुझे घोषणा करना है। मेरे जीवन में बहुत सारे समस्या होगी, समस्या तो आने वाले, सही है क्या नहीं? अचानक कोई बीमारी आएगी तो चंगाई का वचन लो। अगर कोई नौकरी गई है तो आशीष का वचन लो। अगर कोई परिवार में अनबन है तो एकता या प्रेम के लिए वचन लो। व्यवसाय करना है, उसके लिए वचन है। आपके जीवन में आशीष बहना है, उसके लिए। श्राप है, श्राप से मुक्ति के लिए वचन है, तो आपको लेना है। हजारों वचन है, बाइबल में हजारों वचन दिया गया है। किसके लिए? मेरे लिए और मेरे मिनिस्ट्री के लिए। किसके लिए दिया है? और मेरे के लिए। क्या हुआ? उसको धक्का मार रही है, अरे मेरे लिए बोली मत बोल रहा है। हालेलुया, हालेलुया। दिया है क्या नहीं दिया है? आज तो आपके लिए इतने सारे वचन मिले क्या नहीं? खजाना मिला है क्या नहीं? तो ये आपके लिए और आपके मिनिस्ट्री के लिए है क्या नहीं? तो क्या प्रभु ने आपको छुआ है क्या नहीं?
क्या प्रभु ने आपको पवित्र आत्मा दिया है क्या नहीं? क्या ईश्वर का आत्मा आपके अंदर है क्या नहीं? और क्या प्रभु ने आपके मुंह को छुआ है क्या नहीं? ना केवल आपको ईश्वर का शब्द दिया है, आपके बच्चों को दिया है, आपके बच्चों के बच्चों को दिया है, इसका मतलब आपके सारे वंश को ये आशीष दिया है। आप लोग खुश नहीं है। अगर दूसरा कोई होता था ना, वो कुर्सी से सक करके खड़ा होता था, ताली बजाने या नाचने लगता था। आप लोग थोड़े ठंडे हैं। ठीक है, आप लोग शादी के ऊपर आपका ध्यान है, हम समझ सकते हैं। सही है क्या नहीं? या आप आके ना मुझे चूम लेते थे ब्रदर आपने इतना अच्छा मुझे दे दिया है खजाना। अरे आप लोग यार, ये आप लोगों को ये विश्वास ही नहीं हो रहा, इतना आसान था, इतना सब खजाना मुझे दिया है। अरे इतना सब लिखा है, इतना सब प्रतिज्ञाएं दिए, ये जो वसीयतनामा जो प्रभु ने दिया, ये तो पता ही नहीं। मैंने लिया है, भले मेरे पास है, मेरे पिता ने लिया है, बाइबल है, वो तो ऑल्टर में रखा है, वो मैंने अपने तिजोरी में रखा है। ऐसा ही हुआ क्या नहीं? घर पे होने के बावजूद मैं कंगाल हूं, मैं गरीब हूं, मैं बीमार हूं। वैद घर पे था, बोले दवाइयां घर पे है, और मुझे पता नहीं कैसे इस्तेमाल करना। सही के नहीं? सही के नहीं? और हम जाते हैं यहां वहां, प्रभु बोलता क्यों भाग रहा है? अरे मैंने तुझे मेरा वसीयतनामा दिया है, ले पढ़ ले, सब कुछ है वहां पर। हालेलुया, 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 हालेलुया। अगर बहाना करोगे मुझे पढ़ना लिखना नहीं आता, तो मेरे पास आ जाओ, मेरे पास वहां पर अच्छा एक हंटर रखा है। आपको पता है बहाने कौन देते हैं? बहाना कौन देते हैं? कमजोर व्यक्ति। क्या आप लोग कमजोर है? बहाना कौन देते हैं? आलसी व्यक्ति। क्या आप लोग आलसी है? आप लोग कमजोर नहीं है, आप लोग आलसी नहीं। इसका मतलब आपको बहाने नहीं देना है। आज से बहाने बंद। अरे कुछ बोलो यार, आया ना, आया ना? तो प्रभु को जोर से ताली तो बजाओ यार, उसमें भी कंजूसी करते हैं। ये जो हम आपको सिखा रहे हैं ना, हमको सालों लगे, आपको बस आधे घंटे में हम खजाना दे रहे हैं। सही है? हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया। चलो एक और लेते हैं, जहां पर प्रभु हमें अधिकार लेना सिखाता है। क्या हमें अधिकार लेना सिखाता है क्या नहीं? अधिकार लेना चाहिए क्या नहीं? हालेलुया, हालेलुया। लिखना, प्रभु यीशु हमें अधिकार लेना सिखाते हैं। अपने पहाड़ों पर, अपने जीवन के समस्याओं पर अधिकार लेना सिखाते हैं। मार्कुस का पुस्तक अध्याय 11 12 से 14 या 12 से 16 है शायद। प्रभु यीशु हमें इस पृथ्वी पर समृद्ध जीवन जीने के लिए अधिकार लेना सिखाते हैं। कोई जाएंगे? वचन भी लिख के लेना। मार्कुस का पुस्तक अध्याय 11 वाक्य 12 से 14 है ना, और 16 है। 12 से 16 है, 22 से 24 है। 14, 12 से 14 और 22 से 24। कोई पढ़ेगा? मार्क गॉस्पेल ऑफ मार्क अध्याय 11 वाक्य 12 से 14 और 22 से 24। दूसरे दिन, सब साथ में अभी लिख लिया क्या? अभी बुक नीचे रखो, मन करो थोड़ा, अभी ये ध्यान से सुनो। यहां पर प्रभु हमें कितना अच्छा तरीके से सिखाता है, क्योंकि हम यीशु के शिष्य है। हालेलुया, हालेलुया। हाँ चलो बोलिए। दूसरे दिन, सब साथ में बोले। दूसरे दिन
जब वे बेतनिया से निकले तो बेतनिया से निकले तो उसको तो यहां पर किसका वर्णन हो रहा है? यीशु के बारे में। हालेलुया, 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 हालेलुया। हालेलुया। अकेला है क्या प्रभु? तो वो बेतनिया से जा रहे थे तो उसको भूख लगी। क्या प्रभु यीशु ईश्वर है क्या? नहीं है। ईश्वर होने के बाद उसको भूख लगी। शरीर में थे, मानव के रूप में था, सही है क्या? नहीं। ये प्रश्न आपको आ जाएगा, अरे भगवान है, इसको भूख कैसी लगेगी? क्योंकि वो शरीर में थे और ये शरीर को भूख भी लगता है क्या? नहीं। सही क्या? नहीं। तो प्रभु यीशु भी इस संसार में थे, इस शरीर में थे, उनको भी भूख लगी। हालेलुया। और तो फिर और वह दूर से एक अंजीर का हरा पेड़ देखकर वो निकल गया। हालेलुया, हालेलुया। जो पेड़ होता है वो हरा रहता है क्या? नहीं रहता। हालेलुया। हालेलुया। तो यहां पर बताया है वह दूर से अंजीर का पेड़ देखते हुए वो निकल गया। हाँ, आगे। कि क्या जाने उसमें कुछ पाए। कि क्या जाने उसमें कुछ पाए। हालेलुया। अभी आप जाओगे, अभी यहां पर आम के झाड़ दिख रहे क्या? नहीं दिख रहे। तो हरा दिख रहा है क्या? नहीं। तो मैं अगर आपको बोलूंगा जाओ उधर अंजीर आम का झाड़ है, वहां पे देखो आम है क्या? आप जाओगे? भूख लगेगी तो आम नहीं रहेगा तो भी जाएगी। भूख नहीं तो आम नहीं तो पत्ते तो खा ले, नहीं ना। तो यहाँ पे क्या दिया है? दूसरे दिन प्रभु जब जा रहे थे उसको भूख लगे तो दूर से उसने क्या देखा? अंजीर का पेड़ हरा भरा है क्या? नहीं। हाँ, हालेलुया। हालेलुया। और वो क्यों गए? पत्ते देखने गए? खाने को गए। हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया। और वहां पे क्या लिखा है उसके बाद? पर पत्तों को छोड़ कुछ ना पाया। कुछ ना पाया। आगे। क्योंकि फल का समय न फल का अभी सबसे पहले आपको समझना है प्रभु कौन है, यीशु कौन है? ईश्वर है। अभी ये पेड़ पौधों को निर्माण किसने किया? क्या उसको समय पता नहीं है क्या? अभी वहां पे लिखा भी है पर फल का समय नहीं था। हालेलुया। अभी आपको मैं बोलूं उधर जाओ, आम का पेड़ है, वहां पे देखो ना आम है, थोड़ा आम लेके आओ, आप जाओगे क्या? क्यों? क्योंकि तो इसका मतलब आप यीशु से ज्यादा होशियार हैं। सही है क्या? नहीं। मैं कुछ गलत बोल रहा हूं? मैं गलत नहीं बोल रहा, सही बोल रहा हूं क्या? नहीं बोल रहा हूं। इसका मतलब आप यीशु से ज्यादा होशियार हैं। सही है ना? अरे लिखा है ना यार, मैं कुछ गलत नहीं बोल रहा हूं यार, या फिर ये कहानी गलत है? दो में से कुछ होगा। क्या ये कहानी पे मानते हैं क्या? नहीं। ये जो हादसा हुआ है, जो इंसिडेंट हुआ है, इस पे मानते हैं क्या? नहीं। क्या प्रभु यीशु को भूख लगा? क्या उसने दूर से देखा अंजीर का पेड़, वो भी हरा भरा? क्या वो नजदीक गए क्या? नहीं गए। अभी यहां पे लिखा है क्या? नहीं। वहां पर पत्ते के सिवा कुछ भी नहीं था, क्योंकि वहां पे वो भी लिखा है क्योंकि वहां पर फल का समय नहीं था। हालेलुया। लिखा है क्या? नहीं। अभी मैं आपको बोलता हूं जाओ ना, वहां से आम का पेड़ है, हरा भरा है, मस्त दिख रहा है, जाओ और मेरे लिए आम ले आ जाओ। जाओगे क्या? नहीं जाओगे। तो मैं यही तो पूछना चाहता हूं, यही तो मैं आपको पूछ रहा हूं। आप फिर यीशु से ज्यादा होशियार है? हाँ? यीशु क्या काम के लिए? अरे भूख लगी हो, अंजीर के पेड़ पे गए यार, लिखा है क्या? नहीं। और कौन सा काम करने के लिए गए? क्या उसको सुसु वगैरह नहीं हो गए? क्या उधर गया वो फल लेने के लिए गया? सही है क्या? नहीं। हालेलुया, हालेलुया। इजराइल में अंजीर के जो पेड़ है, अभी संसार में बहुत जगह पे अलग अलग वैरायटी के कैरेक्टर के जो पेड़ है, इजराइल में जो पेड़ है अंजीर का पेड़ है, और मैंने खुद भी देखा है। हालेलुया।
जो पेड़ ऐसा है, जब अंजीर के पत्ते आते हैं वो पत्तों के नीचे अंजीर आते हैं। हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया, हालेलुया। जब पत्ते नहीं रहते हैं ना, अंजीर भी नहीं रहता है। और आप देखोगे अंजीर का जो पेड़ है ना पूरा टकला रहता है, उसके अंदर उसके ऊपर पत्ता नहीं रहता है। हालेलुया। इसका कैरेक्टर ही ऐसा है। कैरेक्टर को क्या बोलता है? उसका स्वभाव ही वैसा है। जब पत्ते आते हैं फल भी साथ में आते हैं। तो अभी प्रभु क्या क्यों गए थे? वो उम्मीद से क्या वहां पर पत्ते हैं, पत्ते के नीचे फल भी रहेगा। सही क्या नहीं? तो गलत नहीं था। पर वो जो पेड़ जो था वो कपटी था, वो अपने मालिक को उल्लू बना रहा था। वो क्या था? स्वार्थी पेड़ था। वो अभी क्या कर रहा था? जमीन से पोषण ले रहा था, सूरज का ऊर्जा ले रहा था, और वो स्वार्थी जीवन जी रहा था। सही क्या नहीं? पेड़ का स्वभाव कैसा होना है? निस्वार्थ। फल देना चाहिए क्या नहीं देना चाहिए? अगर एक पेड़ फल नहीं देगा तो किसके लिए काम आता है? जलाने के लिए काम आता है। आसानी बोल देंगे। सही क्या नहीं? एक पेड़ अगर फल नहीं देगा तो किसके लिए काम आता है? जलाने के लिए। अगर हम ईश्वर के राज्य के लिए काम में नहीं आएंगे तो फिर क्या होगा? आप ही जाओगे ना। सही क्या नहीं? अरे ब्रदर, कहां पे फल और कहां पे हमारे तुलना कर रहे हो? अगर हम फल नहीं देंगे तो कुछ कोई लाभ होगा क्या? हम भी तो स्वार्थी जीवन ही जी रहे हैं ना। उसका मतलब अगर स्वार्थी जीवन जी जा रहे तो उदाहरण क्या दिया है? अंजीर का पेड़ का दिया है क्या नहीं? वो क्या था? वो जो पेड़ था हरा भरा था, जमीन से वो पोषण ले रहा था, सूरज से वो ऊर्जा ले रहा था और अपना जीवन जी रहा था, स्वार्थी था। और वो प्रभु को कह रहा था, मैंने तुझे उल्लू बनाया। सही क्या नहीं? सही क्या नहीं? क्योंकि प्रभु उम्मीद से आया कि वहां पर फल मिले, पर वहां पे लिखा भी है वो मौसम नहीं था। सही है ना? हालेलुया। हम भी बताते हैं ना, हम भी वैसे ही है। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, जय यीशु, जय यीशु। पर फल है क्या नहीं? है क्या नहीं? बाहर से अंदर से फल नहीं है। हालेलुया, हालेलुया। सही है क्या नहीं है? हालेलुया। तो देखो प्रभु यीशु ने क्या कहा। इंटरेस्टिंग हुआ क्या नहीं? अभी हाँ, चलो समय नहीं है, जल्दी 10 मिनट में फिनिश करना है। इस पर उसने उससे कहा, ये अगर आपको ये वीडियो चाहिए ना, ये प्रचार का, अंजीर का पेड़ का हमारा वीडियोस है, इसकी काफी टीचिंग्स है, मेरे भी है। अगर आपको डिटेल में ये लेना है ना, इसको कम से कम 1.5-2 घंटे का सेशन है। हम तो 10 मिनट में मैं समाप्त कर रहा हूं ये सेशन अधिकार का। हालेलुया, हालेलुया। ये डिटेल में है और ये सीखने के लिए बहुत ही अच्छा है। हालेलुया। तो हमारा अल्फा मिनिस्ट्री में आप जाइए और वहां पर आप सीखिए, वो आपके लिए बहुत ही लाभदायक होगा। आपने बहुत बार ये दृष्टांत सुना है, ये जो सुसमाचार सुना है क्या नहीं अंजीर का पेड़ का, पर कभी इतना डिटेल में आपको पता चला था? नहीं था। हालेलुया, हालेलुया। हाँ, आगे क्या लिखा है? अब से कोई तेरा फल कभी न खाए। अब से कोई तेरा फल कभी ना खाए। अब से कोई तेरा फल कभी ना खाए। किसका शब्द था? तो प्रभु ने क्या किया? तो देखा ये जो पेड़ है ये फल नहीं दे रहा है, ये कोई काम का नहीं है, तो उसको क्या किया? प्रभु ने उसको श्राप दिया। उसको क्या बोला? बड़ा बड़ा प्रार्थना किया क्या? सिर्फ अधिकार का प्रार्थना लिया। उसने क्या किया? अब से तेरा फल कोई भी कभी ना खाए। ये तो हो गया। अभी हम आगे बढ़ेंगे थोड़ा, क्योंकि नहीं तो उतना समय जाएगा। अभी 22वां वचन में जाइए या 20वां वचन में जाना। 20th बराबर है ना इन पीटर के। 20 से लेना, 20 से 24 लिख देना। मैं 22 से 24 लिख रहा था ना, आपको दिया था। 20 से 24 पढ़ो। हाँ पढ़िए। फिर बोर को जब वे उधर से जा रहे थे, कहां से जा रहे थे? बेतनिया से रिटर्न जा रहे थे। दूसरे दिन बेतनिया के यहां से जा रहे थे। तो उन्होंने उस
अंजीर के पेड़ को जड़ तक सूखा हुआ देखा। तब उन्होंने, किसने देखा है ये बात? यीशु ने देखा कि उसके शिष्यों ने देखा? हालेलुया। यहां पर बहुत आपको सोचना है, ध्यान देना है। क्या लिखा है? तब उन्होंने लिखा है, किसने? उसके शिष्यों ने देखा। क्या देखा? अंजीर के पेड़ को जड़ से। हालेलुया। अभी कल्पना करो, मैं आपको बोलूं वहां पर आम का एक पेड़ है या अमरूद का पेड़ है, उसकी मोटी सी डाली आप उसको काटो, हाँ, अभी यह काट के हम उसको बाहर फेंक देंगे, सूखने को कितना दिन लगेगा? कम से कम 3-4 दिन। 3-4 दिन। मोटा सा फांदी है, अगर डाली मोटा होगा, अभी वो पेड़ के बारे में वर्णन किया है, उसका मतलब मोटा है, वो भी जड़ से मरा हुआ, सही है। अभी एक मोटा सा डाली आपने काट दिया है, कितना दिन लगता है सूखने के लिए? 2 सप्ताह, 1 महीना हो सकता है क्या? नहीं सकता है क्या? नहीं। हालेलुया। यहां पर क्या लिखा है? बोर पर, फिर भोर को जब वे उधर से जाते थे तो उन्होंने उस अंजीर के पेड़ को जड़ तक सूखा हुआ देखा। जब बोर से वे उधर से जा रहे थे तब उन्होंने क्या देखे? अंजीर के पेड़ को जड़ से सूखा हुआ देखा। यीशु ने श्राप कभी दिया? 1 दिन पहले, सही है क्या? नहीं। 24 घंटा भी नहीं हुआ, इसका मतलब, सही है क्या? नहीं। हालेलुया। जब उसे श्राप दिया, वो पेड़ को मरने के लिए कितना दिन लगता है? तकरीबन 1 महीना लगना चाहिए। और जब उसने श्राप दिया, उसी समय वो जड़ से मर गया। हालेलुया, हालेलुया। हमारे जीवन में कोई ना कोई बीमारी है, कोई ना कोई समस्या रहता है। जब मैं उस पर अधिकार लेता हूं तो मुझे क्या करना है? उसे जड़ से मारना है, सही है क्या? नहीं, सही है क्या? नहीं। अगर आप देखते हो एक पेड़ है, अगर पेड़ के आपने डाली काट लिया, क्या वो पेड़ मर जाता है? वो जिंदा रहता है, सही है, सही है क्या? नहीं। अगर वो पेड़ को नाश करना है तो उसे क्या करना है? जड़ से नाश। अगर आपके बीमारी को नाश करना है तो उसे क्या करना है? जड़ से निकालना है। हालेलुया। हाँ, आगे आगे पढ़ना, आराम से पढ़ना। पतरस को वह बात स्मरण आई। पतरस को वह बात स्मरण आई। पतरस ने देखा था जाते समय और सुना था प्रभु ने क्या कहा? आज से इस पेड़ पर कभी कोई फल नहीं खाएगा। सुना था क्या? नहीं। अभी किसने देखा है? ये यीशु ने देखा है क्या? पतरस ने देखा है? उसके शिष्यों ने देखा? अभी जब ये पतरस ने देखा तो उसकी प्रतिक्रिया कैसी थी? आश्चर्यचकित होता है। अभी आप सोचो, आप अब सब यीशु के शिष्य है क्या? नहीं है? सब है क्या? नहीं है? तो आप कल्पना करो, उस परिस्थिति में, उस समय में आप भी उनके साथ थे, और जाते समय यीशु ने उस अंजीर के पेड़ को श्राप दिया। अभी दूसरे दिन भोर को आप जा रहे हैं और आपने अचानक उस पेड़ को जड़ से मरे हुए देख लिया, तो आपकी प्रतिक्रिया क्या होगी? चमत्कार, अचंबा हो जाओगे, कैसे रहेंगे? अभी ये पेतरुस के जगह पे आप हो तो आप कैसे रहेंगे? आप ये वाक्य कैसे बोलोगे? बताइए, अभी बोलिए। कल सामने देखे थे, ये पेड़ हरा था। ऐसे बोल दिया। थोड़ा तो रिएक्शन होना चाहिए क्या? नहीं। अगर आपका रिएक्शन कैसा रहेगा? अभी पेतरुस क्या बोल रहा है यहां पर? क्या बोला है? पेतरुस ने देखा, फिर उससे कहा, उसने उससे कहा। किसने किससे कहा? पेतरुस ने यीशु से कहा। हाँ, हे रब्बी, देख, यह अंजीर का पेड़ जिसे तूने श्राप दिया था सूख गया है। तो उसका प्रतिक्रिया कैसा रहेगा? चौंक गया। चौंकेगा कैसा?
हालेलुया। हालेलुया। आप चौक जाते हो तो कैसा आप बोलते हो? अरे ये तो जिंदा था, मर कैसे गया? और कैसे बोलोगे? ये लोग आश्चर्यचकित नहीं होते। नहीं, आप लोग झारखंड वाले, डाल्टनगंज वाले तो चकित नहीं रहते हैं, बोलते चलो यार ऐसा तो मरने वाला था, मरने दो, जाने दो। हालेलुया, हालेलुया। पेतरुस के जगह पे आप हो तो कैसे बोलोगे ये वाक्य? चकित रह जाएंगे क्या नहीं? हालेलुया। देख के शौक हो गए क्या नहीं? तो कैसे बोलोगे? अरे प्रभु मर गया, पेड़ मर गया, ऐसे बोलोगे? क्या लिखा है पढ़िए तो। पेतरुस क्या कहता है यीशु से? और उसने उससे कहा, हे हाँ, रब्बी, हे रब्बी, देख देख यह अंजीर का पेड़ ये अंजीर का पेड़ जिसे तूने श्राप दिया जिसे तूने श्राप दिया था सूख गया है, सूख गया है, सूख गया है। हालेलुया। हालेलुया। क्या पेतरुस ने प्रतिक्रिया किया क्या नहीं? हालेलुया, हालेलुया। सूख गया है। हाँ, तो प्रभु ने क्या कहा? यीशु ने उसको उत्तर दिया यीशु ने उसको उत्तर दिया कि परमेश्वर पर विश्वास रखो। किस पर विश्वास रखो? परमेश्वर पर विश्वास है। उसका मतलब परमेश्वर के जैसा विश्वास करो। क्या है? परमेश्वर पर विश्वास रखो या आप परमेश्वर के जैसे विश्वास करो। हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया, हालेलुया। ये विश्वास कहां से आता है? ईश्वर से आता है, सही क्या नहीं? क्या प्रभु ने मुझे विश्वास दिया है क्या नहीं? क्या विश्वास का आत्मा मेरे अंदर है क्या नहीं है? क्या ईश्वर का सामर्थ्य है क्या नहीं? तो मुझे किसका विश्वास होना चाहिए? ईश्वर का विश्वास, ईश्वर के जैसा विश्वास होना है। हालेलुया। हाँ, तो क्या कहा है? मैं तुमसे सच कहता हूँ कि मैं तुमसे, सच ये किसके शब्द हैं? किसको बोल रहे हैं? पेतरुस को गया। इसका मतलब इससे पहले जो भी शब्द प्रभु ने कहा था वो झूठ था, क्योंकि बोल रहे हैं ना यहां पर, बोल रहे हैं मैं तुझे सच कहता हूं। उसका मतलब प्रभु ने जो भी कुछ कहा था पहले या जो भी बोल रहा था वो गलत रहेगा ना, झूठ रहेगा। यहां पे ये बोल रहा है ना सच कहता हूं, ऐसा ही है क्या? फिर इसका मतलब है जो भी मैंने अब तक कहा था वो सब सच है, पर ये जो मैं तुझसे कहना चाहता हूं ये सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है। हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया। समझ आया क्या नहीं? बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो क्या कहता है पेतरुस से? जो कोई इस पहाड़ से कहे, तो जो कोई इस, सब साथ में बोलो, जो कोई इस पहाड़ से कहे कि तू उखड़ जा, कि तू, उखड़ जा, कि तू उखड़ जा, उखड़ जा और समुद्र में जा पड़। और जब समंदर में जा पड़। तो प्रभु अपने शिष्यों से क्या कहता है? अपने पहाड़ से कहने को कहता है क्या नहीं? क्या बोलता है? दो शब्द बोलता है। क्या बोलता है? उखड़ जा और समंदर में जाके गिर जा। उखड़ जा और, उखड़ जा और। तो आपके जीवन में जो पहाड़ है, जो समस्या है, जो बीमारी है, आपको क्या करना है? उसको कहना है क्या नहीं है? कहना है। क्या कहना है? उखड़ जा और, उखड़ जा और। तो आपके जो बीमारी है उसको क्या बोलना है? उखड़ जा और। समझ आया क्या नहीं आया? समझ आ रहा है क्या नहीं आ रहा है? क्या प्रभु हमें सिखाता है क्या नहीं अपने पहाड़ों से बात करना, अपने समस्या से बात करना? क्या अब तक हम अपने समस्या से बात कर रहे थे? अपने पहाड़ों से बात कर रहे थे? नहीं कर रहे थे। हम तो प्रार्थना कर रहे थे, हम उम्मीद कर रहे थे कि प्रभु इस पहाड़ को निकाले। और प्रभु यहां पर हमें सिखा रहा है, क्योंकि मैंने तुझे अधिकार दिया है, मैंने तुझे सामर्थ्य दिया है, तुम्हें अधिकार लेना है उस पहाड़ पर। हम बोल रहे हैं ना प्रभु मुझे चंगा कर, प्रभु मुझे चंगा कर। प्रभु कहते हैं मैंने बहुत तरीके दिया है, तुझे सीखना है चंगाई कैसे लेने। कई प्रकार है, प्रभु हमें सिखाता है, और कई प्रकार है।
अगर हमारे वीडियोस जाके देखोगे तो प्रभु हमें और अधिक प्रकार से सिखा रहे हैं। तो मैं कुछ तरीके, कुछ प्रकार हम आपको सिखा पा रहे हैं। हालेलुया। अगर आपको भूख है, सीखने की चाह है, आपको जिंदगी में कुछ करना है, तो आपको सीखना है। इसके लिए लेबर लगेगा, मेहनत लगेगा। इसलिए हम चाहते हैं कि आप लोग जाओ, वीडियोस देखो हमारा, इसमें आपको बहुत सारा चीज सीखने को मिलेगा। हालेलुया। हालेलुया। कितने लोगों को सीखना है? खाली नाम के लिए हाथ ऊपर रख रहे क्या? सच्ची में? तो आप कैसे सीखोगे? वीडियोस देखोगे तभी ना, और बाइबल पढ़ोगे तभी तो आप सीखोगे। सही है? हालेलुया। हाँ, आगे पढ़ो तो। और अपने मन में संदेह न हृदय, और अपने हृदय में, यहां पर अभी भी देखो हिंदी में ना बहुत सारे जो शब्द को उन्होंने बदल दिया है। इंग्लिश में आप जाओगे, हृदय में विश्वास करना है। हालेलुया। तो यहां पर आपको चेंज करना पड़ेगा आपके बाइबल टेक्स्ट में। हाँ, अभी और आपके, तो हमें क्या करना है? 3 चीज करना है। क्या है? अपने पहाड़ से कहना है। क्या कहना है? उखड़ जा और तीसरा क्या करना है? हमारे हृदय में संदेह नहीं करना है। हालेलुया। 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 अगर मैंने डाउट किया, अविश्वास में आया, जो भी मैंने प्रार्थना किया वो शून्य हो जाएगा, फेल हो जाएगा। तो प्रभु हमें 3 चीज सिखाता है क्या नहीं यहां पर? क्या मुझे पहाड़ के ऊपर प्रार्थना करना है, अपने समस्या के ऊपर प्रार्थना करना है, या मुझे पहाड़ के ऊपर अधिकार का प्रार्थना करना है? क्या करना है? अधिकार का प्रार्थना है। सही है क्या नहीं? क्या प्रभु ने हमें अधिकार दिया है क्या नहीं दिया है? क्या हमारे पास वो अधिकार है क्या नहीं है? तो आज से मैं क्या करूंगा? अधिकार लूंगा क्या नहीं लूंगा? हालेलुया। हालेलुया। अभी हमारे भाई है, इसको आंख में कोई समस्या है। सही है क्या नहीं है? हालेलुया। भाई थोड़े खड़े हो जाइए। हमें सीखना चाहिए क्या नहीं? आप लोग बैठ जाइए, उसको मैं बोल रहा हूं। हालेलुया। तो कितने लोगों को सीखना है? सीखना है क्या नहीं सीखना? अभी हम मौका तो उसके वाइफ को ही देते, होने वाले को। सही है क्या नहीं? क्या ये प्रैक्टिस कर सकते हैं क्या नहीं? वो खुद भी कर सकता है। आपको सीखना है ना, तो खड़े हो जाइए, यहां पर आ जाइए। आप भी थोड़े बाहर आ जाइए, आमने सामने आ जाइए, या आप यहां आ जाइए, सबसे अच्छा होगा। उनको यहां ले आ जाइए। यहां पर आ जाओ, सामने आ जाओ। हालेलुया। हालेलुया। अभी आपको अधिकार लेना है। किस पे अधिकार लेना है? ईश्वर पहाड़ पर लेना है क्या नहीं लेना है? तो क्या प्रभु ने आपको अधिकार दिया है क्या नहीं दिया है? तो ये जो समस्या है, तो इसका पर अधिकार प्रभु ने लिया है क्या नहीं लिया है? क्या प्रभु ने हमें सिखाया है क्या नहीं सिखाया है? तो आपको कैसा करना है? आपको हाथ, ऐसे जो उंगली है, आपको उनके आग पे रखना है। हालेलुया। और ऐसे हल्के से उसको घुमाना है, उसको दबाना नहीं है। हालेलुया। हालेलुया। और फिर अधिकार लेना है और उसे श्राप देते हुए निकल जा बोलना है, तो ऐसा। ओके। फिर आप उसके ऊपर हाथ रखना है और उसके शरीर के पुर्जे या आंखों के पर्दे को से बात करना है। समझ आया क्या नहीं आया? अभी आप अधिकार लो, उसके आंखों पर हाथ रखो, आंखें बंद करने को बोलो। और भाई आपको अभी विश्वास करना है। क्या करना है? विश्वास करना। हाँ, ये आत्मा का विश्वास है। ये आत्मिक आंखों से आपको देखना है। हालेलुया। समझ आया क्या नहीं आया? समझ आया क्या नहीं आया? अभी आपको सिर्फ सुनना है और आपको बोलना है। समझ आया? हाँ, बोलो प्रभु यीशु। सुनिए आप बराबर से। प्रभु यीशु, मैं आपको धन्यवाद देती हूँ कि आपने यहाँ मुझे सिखाया कैसे
कैसे अपने जीवन के पहाड़, कैसे अपने जीवन के पहाड़, अपने समस्या पर अधिकार लेना। अपने समस्या पर अधिकार ले। प्रभु यीशु, प्रभु यीशु, जैसे आपने जैसे आपने अंजीर के पेड़ को अंजीर के पेड़ को श्राप दिया, श्राप दिया, वही सामर्थ, वही वही अधिकार वही अधिकार आपने मुझे दिया है। आपने मुझे दिया। और जैसे आपने जैसे आपने अपने शिष्यों को अपने शिष्य को अधिकार लेने सिखाया, अधिकार लेने सिखाया, आपने कहा आपने कहा अगर अगर कोई पहाड़ कोई पहाड़ आपके जीवन में है, आपके जीवन में है, उसको उस पर उस पर हमें हमें अधिकार लेना है। अधिकार लेना, उसे कहना है, उसे कहना है, हे पहाड़ ये पहाड़ उखड़ जा उखड़ जा और समंदर में जाके गिर जा। और समंदर में जाकर गिर। प्रभु यीशु, प्रभु यीशु, प्रभु यीशु, ऐसे ये तो मैं सिखा रहा हूं अभी भी। हालेलुया। प्रभु यीशु प्रभु यीशु, मेरे मेरे क्या बोलो होने वाले होने वाले पति पति के आंखों में के आंखों में कोई समस्या है, कोई समस्या उसको है, उसको सही तरीके से सही तरीके से दिख नहीं रहा है, नहीं रहा, उसको उसके आंखों में उसके आंखों में अंधेपन का अंधेपन का पर्दा है। मोतिया बिंदु है। हाँ, मोती बिंदु है ना, मोती बिंदु है ना। हाँ, तो प्रभु यीशु के नाम से प्रभु यीशु के नाम से मैं इस मोती बिंदु को इस मोती बिंदु को श्राप देती हूँ, श्राप देती हूँ, मैं उसे उखाड़ती हूँ उखाड़ती हूँ और उसे और उसे समंदर में फेंकती हूँ। समुद्र में। प्रभु यीशु के नाम से प्रभु यीशु के नाम मैं इस मोती बिंदु को इस मोती बिंदु को श्राप देती हूँ, श्राप देती हूँ, निकल जा, निकल जा, निकल जा, निकल जा यीशु के नाम से। यीशु के नाम से और प्रभु यीशु के नाम से प्रभु यीशु के नाम से मैं इनके इनके आंखों के आंखों के पर्दों को पर्दों को चंगा होने के लिए, चंगा होने के लिए, स्वस्थ होने के लिए, स्वस्थ होने, मस्त होने के लिए मस्त होने के लिए कहता हूँ। कहती हूँ। मैं उसके मैं उसको क्रोनिया को कॉर्निया रिकंस्ट्रक्ट रिकंस्ट्रक्ट नए जैसे मैं जैसा होने को कहता हूँ। होने को कहता हूँ। उसके आंखों उसके आंखों को के नर्व्स को, के नब्ज को, टिश्यू को, टिश्यू को, टेंडेंस को टेंडेंट्स को चंगाई में लाता हूँ, मसल्स चंगाई में लाने को लाने को कहता हूँ कहती हूँ। और उसके मसल्स को और उसके मसल नए बनने को कहता हूँ मजबूत और मजबूत होने को कहता हूँ और मजबूत होने यीशु के नाम से। यीशु के नाम से। प्रभु यीशु प्रभु यीशु उसके उसके दिमाग से दिमाग से सही सिग्नल सही सिग्नल उसके आंखों में पहुंच रहा है, उसके आंखों में पहुंच, उसके नर्व्स उसके नर्व्स और उसके टिश्यूज और उसके टिश्यूज नए हो गए नए हैं, हो गए हैं, उसके पर्दे खुल गए हैं पुतलियां और उसको फिर से दृष्टि दृष्टि मिल गई है। मिल गई। धन्यवाद यीशु धन्यवाद कि यीशु आपने उसे कि आपने उसे चील के जैसे चील के जैसे आके दी है के दी है और उसको और उसको संपूर्ण चंगाई संपूर्ण चंगाई मिल गई है मिल गई है। यीशु के नाम से। यीशु के नाम से आमेन। आमीन। आंखें बंद रखिए। हालेलुया। अभी आपको ना यहां से देखना है कि प्रभु ने आपको चंगा कर दिया है, ये तो आत्मा के आंखों से, और यही ये विश्वास यहां पर आपके आंखों में आना है। तो जब आप विश्वास करते हैं कि प्रभु ने मुझे चंगा किया है, फिर धीरे धीरे खोलना है कि प्रभु आपने मेरे आंखों से मोतीबिंदी जो है इसका नाश कर दिया है और मेरे आंखों को नया बना दिया है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। क्या प्रभु यीशु ने मोती बिंदु का नाश कर दिया है? क्या नहीं किया है? किया है। क्या प्रभु ने आपके आंखों को नया बना दिया है? क्या नहीं बना दिया? क्या आपके क्रोनिया को नया बनाया है? क्या आपके आंखों के टिश्यूज को नया बनाया है? उसके लेंस को नया बनाया है? बनाया है। अभी आपको विश्वास करना है और धीरे धीरे आपको खोलना है। धन्यवाद देते हुए, धन्यवाद यीशु मैं चंगा हो गया हूं। धन्यवाद यीशु मैं चंगा हो गया हूं। धीरे धीरे खोलिए। धन्यवाद यीशु मैं चंगा हो गया हूं। धन्यवाद यीशु मैं चंगा हो गया। आँख खोलिए। तो अभी कैसा दिख रहा है? अब कैसा लग रहा है?
फर्क लग रहा है? इतना फर्क नहीं लग रहा है। कितना फर्क है? कुछ भी फर्क नहीं लगा? थोड़े तो फर्क लग रहा है। 1%, 2%, 5%, 10%, कितना फर्क लगा? कुछ भी नहीं लगा। यहाँ पे तो वैसे ही लग रहा है। बाहर जाके देखेंगे तो फर्क लग जाता है, जहाँ पे अंधेरा रहेगा तो नहीं दिखता। हालेलुया। ओके, प्रभु यीशु के नाम से जैसे मैंने हाथ इस भाई के आंखों पे रखा है, प्रभु आपका सामर्थ्य, आपकी चंगाई बह रही है, आपका लहू इनके अंदर बह रहा है। अब प्रभु आपने इस मोती बिंदु का जड़ से नाश कर दिया है। इस पहाड़ को आपने उखाड़ के इसको समंदर में फेंक दिया है। प्रभु आपने उसको नए आंखें दिए हैं, उसके नए कॉर्निया दिए हैं, नए लेंसेस दिए हैं, और उसके आंखों के जो नर्व्स और टिश्यूज है वो सही तरीके से अभी ऑपरेट कर रहे हैं, सही तरीके से चल रहे हैं, और इसके दृष्टि को आपने पूर्ण रूप से रिकंस्ट्रक्ट और रिक्रिएट किया है। धन्यवाद देते हैं प्रभु ये अद्भुत चमत्कार के लिए, और धन्यवाद देते हैं प्रभु आपने इसके आंखों को रिस्टोर कर दिया है। इसके आंखें चील के आंखें के जैसे हैं, साफ है, और उससे बेहतर है। जो भी आज से ये देखेगा इसको साफ सुथरा नजर आ जाएगा। हम विश्वास करते हैं प्रभु यीशु के नाम से। आमीन, आमीन, आमीन। हालेलुया, हालेलुया। अभी जब आप बाहर जाओगे तभी आप देख लेना और धन्यवाद देते जाना। हालेलुया, क्या प्रभु ने मुझे चंगा कर दिया है और मेरे आंखों को नया बना दिया है। हालेलुया, हालेलुया। और ये जो सामर्थ्य प्रभु ने दिया है ना, ये आपको रोज प्रैक्टिस कर सकते हैं। सही है क्या नहीं है? क्या हमें अधिकार दिया है क्या नहीं दिया है? अभी ये इनका विश्वास को इसको बढ़ाना है। कभी कभी चंगाई उसी समय होता है, कभी कभी चंगाई को समय लगता है। जब प्रभु ने अंजीर के झाड़ को, पेड़ को श्राप दिया था, तो उसी समय वो जड़ से मर गया था, और पेतरुस ने कभी देखा? दूसरे दिन देखा। सही है क्या नहीं? और इसका जो दुष्ट आत्मा है, जो अंधेपन का जो मोती बिंदु है, उसका प्रभु ने नाश कर दिया है। अभी इसको दृष्टि कैसे आएगी? इसके जैसे विश्वास बढ़ेगा, और विश्वास से धन्यवाद देगा, इसके ये जो दृष्टि है धीरे धीरे लौट आ जाएगी। हालेलुया, हालेलुया। समझ आया क्या नहीं आया? समझ आया क्या नहीं? क्या प्रभु ने हमें अधिकार दिया है क्या नहीं दिया है? वे मुझे अधिकार दिया है, मुझे लेना है। ये भाई अपने ही आंखों पर हाथ रख के ये अधिकार ले सकता है, ये रोज ये कर सकता है। सही है क्या नहीं? ये मुझे लेना है। अगर मेरे शरीर में कोई पहाड़ है, मेरे शरीर में कोई बीमारी है, तो मुझे उसके ऊपर अधिकार लेना है, क्योंकि मुझे प्रभु ने दिया है। हालेलुया, हालेलुया। जा सकते हैं। हालेलुया, जय यीशु, जय यीशु। क्या प्रभु ने हमें